गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम टॉपिक एक फूल की चाह जो आपकी स्पर्श बुक के काव्यखंड से लिया गया है करेंगे। एक फूल की चाह के जो लेखक हैं बेटा वो हैं सियाराम शरण गुप्त जी। तो आइए पहले थोड़ा सा हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। उनका जन्म सन 1895 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। श्वास रोग, पत्नी की असामयिक मृत्यु समय से पहले तथा राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता ने उनके शरीर को जर्जर मीन्स कमज़ोर कर दिया था। यही कारण है कि उनके काव्य में करुणा, पीड़ा एवं विषाद का स्वर प्रधान हो गया है। सन 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, मीन्स ये इनका स्वर्गवास हो गया। हाँ जी, अब हम कविता के पंक्तियों को समझेंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी। इधर उधर क्षीण कंठ मृतवत साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था। निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। उद्वेलित, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। उद्वेलित क्या होता है? भाव विभोर, अश्रु राशियाँ आंसुओं की झड़ी, प्रचंड तीव्र, क्षीण कंठ दबी आवाज़, मृत वत्साओं जिन माताओं की संतानें मर गई थी। रुदन क्या होता है? रोना, दुर्दांत जिसे वश में करना कठिन हो, हृदय को दहलाने वाला। नितांत क्या होता है? बिल्कुल। निज अपना, कृश होता है कमज़ोर, रव होता है शोर। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने महामारी से ग्रस्त एक कन्या सुखिया, जिसका नाम है, की व्यथा को चित्रित किया है, जो देवी के चरणों में अर्पित एक फूल की कामना करती हैं। परंतु जो समाज है वो समाज में व्यापक छुआछूत की समस्या है, उसकी इस इच्छा पूर्ति में बाधक बन जाती है। मीन्स सुखिया की वो उसका पिता वो इच्छा पूरी नहीं कर पाता समाज में छुआछूत की समस्या के कारण। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, इन पंक्तियों में कवि महामारी के फैलने का वर्णन करते हुए लिखता है कि लोग महामारी से मर रहे थे। मृतकों के जो सगे संबंधी थे वो परेशान और पीड़ित हो निरंतर यानी लगातार आंसू बहा रहे थे। उनके हृदय रूपी चिताएं धधक धधक कर पीड़ा को व्यक्त करती थी। भीषण महामारी प्रचंड होकर इधर उधर फैल रही थी। जिन ममतामयी माताओं की संतानें मौत को प्राप्त हो गई थी वे अपने कमज़ोर गले से चीख चिल्ला रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। उनकी करुणा से भरी चीख पुकार सब दिशाओं में फैल रही थी। अपने कमज़ोर और दीनहीन हाहाकार के शोर में उनकी अशांत कर देने वाली अपार मानसिक पीड़ा जो थी वो छिपी हुई थी। हाँ जी, सेकंड पैरे पे आ जाइए। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं रोक खेलता रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। निहार क्या होता है? देखना। छूत की बीमारी फैलने पर सुखिया के पिता का जो हृदय है वो भय से यानी डर से भर गया था। गांव में जो महामारी थी, जैसे आजकल हमारे शहर में कोरोना फैला हुआ है कि कैसे देखो ये बीमारी है, ऐसे ही मतलब सुखिया के गांव में भी एक महामारी जो भयंकर होती है जिसका कोई इलाज नहीं था वो फैल गई थी। जो उसका सुखिया का पिता था उसका भी हृदय भय से भर गया था कि कहीं उसकी बेटी को भी ये महामारी का रोग न घेर ले। इसीलिए वह अपनी बेटी को बहुत रोकता था कि वह खेलने के लिए घर से बाहर ना जाए। लेकिन स्वभाव से चंचल होने के कारण सुखिया का खेल नहीं रुकता था। वह पल भर के लिए घर में टिकती थी। उसे बाहर गया देखकर पिता का जो हृदय वह कांप उठता था। वह यही मनौती मनाता कि किसी तरह इस बार उसे बचा लूँ।
यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। वो बार बार यही मनौती मनाता कि किसी तरह इस बार मैं अब उसको बचा लूँ। हाँ जी, थर्ड स्टैंजे पे थर्ड पैरा देखिए। भीतर जो डरा रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तपत मैंने पाया। जवर में विवल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। दिवस क्या होता है बेटे? दिन। तन क्या होता है? शरीर। ताप तपत जवर यानी बुखार से पीड़ित। विवल क्या होता है? दुखी। हाँ जी, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कवि बताता है कि जो सुखिया का पिता है उसके भीतर, सुखिया का पिता कहता है कि मेरे भीतर जो डर का भाव था वह एक दिन प्रकट रूप में सामने आ गया। मैंने अपनी बेटी सुखिया के शरीर को बुखार से पीड़ित पाया। बुखार की पीड़ा से पीड़ित होकर तथा न जाने किस डर से डरकर वह कहने लगी, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। सुखिया का एक फूल के प्रसाद की इच्छा करना उस पर देवी प्रकोप के प्रभाव का प्रमाण प्रस्तुत करता है। मीन्स क्या है भी, उसके पिता को जो डर था वो सामने आ गया था। उसकी बेटी सुखिया को महामारी ने घेर लिया था। हाँ जी, फोर्थ पैरा देखिए। कर्मशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। कर्म से क्या होता है? क्रम से यानी सिलसिलेवार। शिथिल क्या होता है? ढीले। अवयव अंग। नव नए। प्रभात सवेरा। स्वर्ण क्या होता है? स्वर्ण घने सोने के बादल। रवि सूर्य। धीरे धीरे, इन पंक्तियों में उसका पिता क्या बता रहा है कि धीरे धीरे सुखिया के गले की आवाज़ कमज़ोर हो गई। सारे अंग जो थे वो ढीले पड़ गए। मैं मन को मारे हुए अर्थात उदास हुए नए नए तरीके सोचने में लीन था, मगन था। सोचता था इसके लिए फूल कैसे लाया जाए। सवेरे सवेरे जान सका न प्रभात सजग से। ठीक है, सवेरे सजग होकर यानी सचेत होकर अर्थात जाकर मैं ये जान न सका कि कब दोपहर हो गई। यह भी न समझ सका कि कब सुनहरी बादलों से सूर्य डूबा और कब गहरी घनी अर्थात अंधकार पूर्ण संध्या आ गई। मीन्स क्या है कि उसका पिता सोचता है कि गांव वाले उसे मंदिर में जाने नहीं देंगे। वो जल्द सुबह उठ के देवी के मंदिर से प्रसाद के रूप में एक फूल ले आएगा। ऐसे सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कब दोपहर होगी और कब शाम हो गई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। ग्रसने क्या होता है? डसने। मीन्स बीमारी का घेर लेना। तिमिर होता है अंधकार। महाकाश होता है विशाल आकाश। यहाँ सुखिया की निरंतर बिगड़ती हुई दशा का वर्णन किया गया है इस पैरे में। सुखिया की निरंतर बिगड़ती हुई दशा के कारण उसका निराश पिता कहता है, यद्यपि मैंने अपनी बेटी का हट पूरा करने, उसकी ज़िद पूरी करने के अनेक उपायों पर विचार किया, किंतु केवल निराशा ही मेरे हाथ लगी। मेरी इतनी सुकुमार और छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए इतनी प्रचंड महामारी का प्रकोप छाया हुआ था। सुखिया की आंखों से आग निकल रही थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो विस्तृत आकाश में अंगारों की तरह अनगिनत तारे चमक रहे हों। अभिप्राय क्या है बच्चों कि जिस प्रकार तारों से आकाश के विस्तार का अनुमान नहीं लग पाता, उसी प्रकार सुखिया की झुलसती आँखों से उसके शरीर के ताप का जो सही अनुमान है वो नहीं लग सकता था। अभिप्राय क्या है कि सुखिया की जो हालत थी महामारी के कारण बिगड़ती ही जा रही थी। हाँ जी, सिक्स्थ पैरा देखिए। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर।
सुनना नहीं चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुस्थिर क्या होता है? एक स्थान पर टिकना, अटल, स्थिर। इस पैरे में सुखिया रोगग्रस्त हो जाती है, उसके रोगग्रस्त हो जाने के कारण स्थिर अवस्था में पड़ी रहती है, उसी का वर्णन किया गया है। सुखिया का पिता कहता है इन लाइनों में कि जो बेटी स्वभाव से चंचल होने के कारण पल भर के लिए भी, थोड़े से समय के लिए भी एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठती थी, वही अब स्थिर यानी शांति धारण किए एक स्थान पर पड़ी रहती है। अब वह दुर्बल तथा क्षीण कंठ के होने के कारण बोल भी नहीं सकती थी, में उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। उसका पिता अपनी मानसिक शांति के लिए स्वयं उसको उकसाकर एक बार उसे यही सुनना चाहता है, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। भाव क्या है? भाव ये है कि उसका पिता चाहता है कि वो दोबारा फिर उसे एक बार बोलकर कहे कि पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो, जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ जी, 7। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था, विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज वेसी थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। शैल शिखर होता है पर्वत की चोटी, विस्तीर्ण विस्तृत विशाल यानी बहुत बड़े आकार वाला, स्वर्ण कलश होता है सोने के कलश, कलश एक बर्तन होता है, सरसिस क्या होता है कमल, विहसित होता है हंसते हुए, रवि कर जाल सूर्य की किरणों का समूह, आमोदित क्या होता है प्रसन्न। हाँ जी, इन पंक्तियों में कवि ने मंदिर के जो बाहरी सौंदर्य तथा भीतरी वातावरण पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि पर्वत की चोटी पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर पर्वत की चोटी पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, सूर्य की किरणों के समूह को पाकर सोने का कलश कमल के समान हंसता हुआ दिखाई देता था, है ना। स्वर्ण कलश सरसिज विसित थे, विसित क्या हुआ? हंसते हुए, भी हंसता हुआ दिखाई देता था। भाव यह है कि जो सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर कमल खिलते हैं, मंदिर का स्वर्णिम कलश भी सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर कमल के समान खिला हुआ दिखाई दे रहा था। दीप धूप से आमोदित था, दीपकों और सुगंधित धूप से मंदिर का जो सारा वातावरण है प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा था। मंदिर के अंदर जो बाहर उत्सव की धारा प्रकट हो रही थी। भाव यह है कि मंदिर के भीतर जो भजन आदि गाए जा रहे थे उनकी आवाज़ भी गूंज रही थी। मंदिर की बाहरी और अंदरी भीतरी शोभा का वर्णन किया गया है। हाँ जी, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे, सब भक्ति मुद में पतित तारणी पापहारणी, माता तेरी जय जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। भक्त वृंद होता है बच्चों भक्तों का समूह, मुद में प्रसन्नतापूर्वक यानी खुशी, पतित तारणी पापियों को तारने वाली, पाप हारणी पापों को हरने वाली, ढिकला होता है ढकेला गया यानी ठेला गया। हाँ जी, इन पंक्तियों में जो मंदिर के भक्तों का समूह है वो देवी माँ की वंदना कर रहा है। वो दिखाया गया है कि कैसे भक्तों का समूह है जो वो भक्ति भाव से भरकर कोमल मधुर तथा प्रसन्न चित्त से खुशी खुशी यही गा रहा था, हे माता तू पतितों को यानी पापियों को तारने वाली है तथा उनके पापों को हरने वाली है, हे माता तुम्हारी जय जयकार हो। सुखिया का पिता कहता है कि उन भक्तों के अनुकरण पर मेरे मुख से भी यही निकला, उसके मुख से भी यही आवाज़ आई, हे पापियों को तारने वाली तेरी जय हो। वह बिना बड़े ही भीड़ द्वारा आगे ठेल दिया गया, यानी उसे धक्का लगता है और वो आगे बढ़ा चला जाता है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। अम्बा होता है माँ देवी माँ, अर्पित क्या होता है भेंट, अंजलि होता है मुट्ठी, पुण्य पुष्प होता है पवित्र फूल।
इन पंक्तियों में सुखिया का जो पिता है वो अपनी बीमार बेटी के लिए देवी के मंदिर में जा पहुंचता है, देवी के माँ के का प्रसाद फूल के रूप में प्रसाद पाने के लिए। सुखिया का पिता कहता है कि मेरे दीप और फूल को लेकर पुजारी ने देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिए। मीन्स क्या है, सुखिया का पिता भी मंदिर में जो भेंट लेके जाता है, पुजारी उसे लेके माता को अर्पित कर देता है। पुजारी जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे प्रसाद देता है तो मैं उसको लेना भूल ही जाता हूँ। सुखिया का पिता कहता है, मैंने परम लाभ पाकर यही सोचा कि मैं अपनी बेटी को शीघ्र अतिशीघ्र जाकर माँ के पवित्र फूल दूँ, क्योंकि उसका मंदिर में जाना मनाही होती है गाँव के लोगों के द्वारा, पर वो चला जाता है तो वो अत्यंत सुख को पाकर प्रसाद लेना भूल ही जाता है। वह सोचता है कि अब तो मैं जाकर अपनी बेटी को फूल दे ही दूंगा। मीन्स वो सोच में डूब जाता है। सी पोंक तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। सिंहपुर होता है बच्चों मंदिर का मुख्य द्वार। सहसा होता है अचानक, धूर्त होता है दुष्ट, परिधान होता है वस्त्र, मानुषों होता है मनुष्यों। सुखिया का पिता कहता है इन पंक्तियों में, कवि ने इन पंक्तियों में जो सुखिया का पिता मंदिर में चला जाता है उसके भयंकर परिणाम के बारे में बताया है कि उसका परिणाम क्या होता है। सुखिया का पिता कहता है इन पंक्तियों में, फिर मैं माँ के मंदिर में पवित्र फूल लेकर अभी मंदिर के मुख्य द्वार पर ही नहीं पहुँचा था कि अचानक ये आवाज़ सुनाई दी कि ये मंदिर के भीतर कैसे घुस आया। सब ने कहा उसे पकड़ लो, कहीं भाग न जाए। साफ सुथरे कपड़े पहनकर जो ये दुष्ट भले मानुष का सा रूप धारण करके आ गया है, इसे जाने मत देना। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकाली शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। अनर्थ क्या होता है, अहित, कलुषित होता है अपवित्र, चिरकालिक होता है बहुत पुराने समय से चली आ रही, शुचिता होता है पवित्रता, कलुष पाप, गरिमा होता है महानता। हाँ जी, इन पंक्तियों में जब सुखिया बताया गया है कि जब सुखिया का पिता मंदिर में चला जाता है तो वहाँ जो उपस्थित लोग होते हैं उनको पता चलता है सुखिया का पिता देवी के मंदिर में घुस आया है, तो सभी उसकी कठोर भत्सना एवं निंदा करते हैं। मंदिर में उपस्थित लोग क्या कहते हैं, मंदिर में उपस्थित लोग कहते हैं कि देखो तो सही, इस पापी ने मंदिर में घुसकर कितना बड़ा अनर्थ कर डाला है। इसने चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय से चली आ रही मंदिर की जो पवित्रता है उसको अपवित्र कर दिया है। निश्चय ही इसका कृत्य अक्षम्य है, मतलब इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। जब सुखिया के पिता ने यह सब सुना तो वह सहज भाव से बोला, हे भाई, क्या मेरा पाप इतना बड़ा है कि देवी की महानता उसे क्षमा नहीं कर सकती। अभिप्राय क्या है, अभिप्राय यह है कि देवी के सामने तो सभी एक समान हैं, फिर मेरा ही पाप तो इतना बड़ा नहीं कि मुझे क्षमादान नहीं मिल सकता। अर्थात मेरी तरह तुम सभी तो किसी न किसी रूप में पापी हो। तात्पर्य यह है कि देवी की गरिमा और महानता को मुझसे और मेरे कृत्यों से कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। देवी के सर्वशक्ति रूप के समक्ष मेरा अकिंचन अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। भाव क्या है कि मैं तो मेरी बेटी के लिए, बीमार बेटी के लिए मंदिर में प्रसाद के रूप में एक फूल लेने आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा पाप इतना बड़ा है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुके घूसे धम से नीचे गिरा दिया। सम्मुख उत्तर सामने, गौरव होता है सम्मान। हाँ जी, इन पंक्तियों में सुखिया के पिता के उद्गारों का मार्मिक वर्णन है। सुखिया का पिता देवी के भक्तों को संबोधित करके कहता है कि इतना तुच्छ विचार रखकर तुम माँ के कैसे अनोखे भगत हो, तुम माँ के सामने ही माँ की महिमा को छोटा कर रहे हो। भाव यह है कि माँ का जो मंदिर है वो इतना पवित्र है कि किसी भी पापी के प्रवेश से वो अपवित्र नहीं बन सकता। मंदिर को अपवित्र कहना माँ के गौरव का अपमान करना है, लेकिन देवी के भक्तों ने उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसे
पकड़ लिया और मुक्के तथा घुसे मार मार कर उस पर धरती पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। इन पंक्तियों में सुखिया के पिता की व्यथा का मीन्स पीड़ा का वर्णन किया गया है। सुखिया का पिता कहता है मंदिर में जो उपस्थित भगत थे उन्होंने उसे खूब पीटा क्योंकि उसने मंदिर में घुसकर घोर अपराध किया था। मारपीट के दौरान उसके हाथों का जो प्रसाद था वो भी नीचे गिर गया था। वह सोचता था कि उसकी अभागी बेटी के पास अब प्रसाद कैसे पहुँचे, अर्थात सुखिया तक उस प्रसाद को पहुँचने की कोई पॉसिबिलिटी या संभावना नहीं थी। अदालत ने उसे इस अपराध को करने के लिए 7 दिन तक की सज़ा सुनाई। उसे लगता है कि उसके कारण देवी का घोर अपमान हुआ था। हाँ जी, मैंने स्वीकृत किया दंड, व शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, था कि वहाँ सदियाँ बीती, अविशांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। हाँ जी, इन दंड क्या होता है कठिन शब्दों की अर्थ देखिए। दंड होता है सजा, शीश होता है सिर, असीम होता है सीमा से रहत, अत्यधिक पीड़ा, बड़ा, अविश्रांत होता है लगातार बिना रुके, तनिक होता है ज़रा भी, रीति होता है खाली हुई। इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्यापक धर्म पर आधारित रूढ़ियों का सजीव चित्रण किया है। सुखिया के पिता को मंदिर में प्रसाद लेने के अपराध में जेल में भेज दिया गया, जबकि उसकी बेटी घर में पड़ी मौत से लड़ रही थी। सुखिया के पिता कहते हैं कि उन्होंने न्यायालय के सामने सिर झुकाकर दिए गए दंड को स्वीकार कर लिया कि उस पर लगाए गए जो रोप हैं वो इतने बड़े रोप का भला वह क्या कहकर उत्तर देता। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह 7 दिन तक जेल में बंद रहा। उसे ऐसा लगता था कि वह सदियों से वहाँ बंद था। निरंतर उसकी आंखें आंसू बहाती रहती, पर फिर भी वह जरा भी खाली न हुई। मतलब मीन्स उसकी आंखों में आंसू आते ही गए। आंसू तो उनमें ज्यों के त्यों ही भरे रहे। बेटी की याद और अपने साथ हुई अन्याय के कारण वह बरसते ही रहे। हाँ जी, नेक्स्ट पैरा है। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दिन है दिखाई वह। दंड होता है सजा, ठेल होता है धकेल, तन होता है शरीर। बेटी के लिए प्रसाद के रूप में फूल लेने के लिए पिता मंदिर गया था, पर जाति भेद के कारण उसे मारपीट कर 7 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। सुखिया के पिता जेल में सजा भोगने के बाद जब घर को लौट रहे थे तो ग्लानि के कारण उनके पाँव नहीं उठ रहे थे। डर और कमज़ोरी के कारण उनके लड़खड़ाते से शरीर को जैसे कोई पीछे धकेल रहा था। वे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। आज उसे पहले की तरह लेने के लिए उसकी बेटी जो सुखिया थी भागकर नहीं आई। ऐसे लगा कि शायद अपने किसी खेल कूद में ही उलझी हुई थी और इसीलिए दिखाई नहीं दे रही थी। पिता सोच रहा है तो हाँ जी, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बूझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती ददक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले सका न मैं हाँ, एक फूल माँ के प्रसाद भी तुझको दे सका न मैं हाँ। मरघट क्या होता है शमशान, बंधु होता है मित्र, रिश्तेदार, फूंक चुके होता है जला चुके। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है कि महामारी के कारण बेटी चल बसी थी। उसके पिता उसे देवी माँ के प्रसाद रूप में एक फूल भी लाकर न दे सका। सुखिया का पिता कहता है वह अपनी मृतक बेटी को देखने के लिए शमशान की ओर दौड़ता हुआ पहुंचा, लेकिन उसके सगे संबंधी पहले ही उसके मृतक शरीर को जला चुके थे। उसकी बुझी हुई चिता ही थी। पिता का हृदय धधक पड़ा, वह कराह उठा, हाय उसकी फूल सी कोमल बेटी राख की ढेरी बन चुकी थी। पिता अपनी बेटी को अंतिम बार गोद में भी नहीं ले सका। बेटी ने एक ही तो चीज़ मांगी थी, वह क्या था, देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल भी उसे नहीं दे सका था। वह अपनी इच्छा को साथ लेकर ही यहाँ से चली गई। हाँ जी,
उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने नोटबुक के ऊपर राइट